क्या आप भी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो कम लागत में शुरू हो सके, जिसमें किसी बड़ी डिग्री या ऑफिस की जरूरत न हो, लेकिन कमाई में कोई कमी न हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 छोटे लेकिन दमदार बिजनेस आइडियाज की जो गांव, कस्बे, छोटे शहर या यहाँ तक कि घर बैठे भी शुरू किए जा सकते हैं। ये हैं बाइसिकल रिपेयर, ज्वेलरी मेकिंग रिपेयर, केटरिंग सर्विसेज, डोर मेकिंग और ऑयल मेकिंग बिजनेस। इनमें से हर बिजनेस ऐसा है जिसे आप 10,000,50,000 के बीच में शुरू कर सकते हैं और सही मेहनत और सोच के साथ ये बिजनेस 6-8 महीने में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की मंथली इनकम दे सकते हैं। साइकिल रिपेयर बिजनेस, कम लागत, रोज की कमाई और गांव व शहर में बराबर डिमांड वाला काम। आज भी भारत के लाखों गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में साइकिल न सिर्फ एक जरूरत है बल्कि एक जिम्मेदारी भी बन चुकी है। चाहे वो बच्चों की स्कूल जाने की सवारी हो, डिलीवरी बॉयज की रोज की ड्यूटी हो, दूध वालों और खेतों में काम करने वालों का जरिया हो या स्टूडेंट्स का कॉलेज आने जाने का साधन। लेकिन जब इन साइकिल्स में खराबी आती है, पंचर हो, ब्रेक ढीले हो, चैन उतर जाए या सीट खराब हो जाए, तो ज्यादातर लोग शहर जाने की हालत में नहीं होते। ऐसे में उन्हें अपने ही लोकेलिटी में एक भरोसेमंद और जल्दी मिलने वाला साइकिल मैकेनिक चाहिए। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा छोटा बिजनेस जो कम लागत में शुरू होता है लेकिन रोज की स्टेडी कमाई देता है। आप इस बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के बेसिक टूलकिट से कर सकते हैं, जिसमें पंचर किट, टायर लीवर, हब स्पैनर, ब्रेक वायर, चेन टाइटन, सीट क्लिप्स, एयर पंप, वाशर सेट्स और कुछ एसेंशियल रिपेयरिंग टूल्स शामिल होते हैं। अगर आप खुद साइकिल रिपेयरिंग जानते हैं या किसी अनुभवी मैकेनिक से 15-20 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लें, तो आप पहले ही दिन से 300 रुपए से 800 रुपए तक की कमाई शुरू कर सकते हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आपकी दुकान या सर्विस पॉइंट पॉपुलर होता है, वैसे वैसे वॉक इन कस्टमर्स के अलावा आप डिलीवरी बॉयज, मिल्क वेंडर्स और स्टूडेंट्स से भी रेगुलर क्लाइंट्स बना सकते हैं। आप छोटे छोटे पार्ट्स जैसे बेल, चेन, ऑयल, हैंडल ग्रिप्स, साइड मिरर, सीट कवर, लेड लाइट, रिफ्लेक्टर स्टिकर्स, लॉक्स और ट्यूब्स बेचना शुरू करें और फिर आप सिर्फ मैकेनिक नहीं, एक साइकिल पार्ट्स रिटेलर भी बन सकते हैं। आप चाहें तो अपने पास सेकंड हैंड साइकिलों को रिफर्बिश करके भी बेच सकते हैं, जिसमें मार्जिन अच्छा होता है। अगर आप इस बिजनेस को 2025 के जमाने के हिसाब से थोड़ा स्मार्ट बनाना चाहें, तो व्हाट्सएप पर अपनी दुकान का रिपेयर रेट लिस्ट और गूगल लोकेशन शेयर करें। गूगल माई बिजनेस पर फ्री लिस्टिंग बनाएं और नियर बाय डिलीवरी एप्स के डिलीवरी बॉयज को अपने पास स्पेशल रेट्स या प्रायोरिटी सर्विस ऑफर करें ताकि बल्क रिपेयरिंग का काम आए। आज एक साइकिल की फुल सर्विसिंग 100 रुपए से 150 रुपए में होती है और अगर आप दिन में 10 साइकिल्स भी ठीक करें तो 1,000,1,200 की डेली कमाई बहुत आसान है। और त्योहारों, स्कूल खुलने के समय या किसी इवेंट के आसपास तो ये डिमांड डबल हो जाती है। अगर आपके पास जगह हो तो आप यह दुकान अपने ही घर के बाहर या किसी चौक चौराहे के पास शुरू कर सकते हैं। और अगर जगह नहीं है तो मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस भी शुरू कर सकते हैं, यानी फोन कॉल पर जाकर रिपेयरिंग करना। यह मॉडल अब कई शहरों में काम कर रहा है और युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट तरीका बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, कोई फैंसी दुकान नहीं चाहिए, बस चाहिए थोड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी और लोगों से अच्छा व्यवहार। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस का अगला पार्ट बनाऊं, जिसमें पूरी टूलकिट की लिस्ट, पार्ट्स कहां से खरीदे और गूगल लिस्टिंग कैसे करें, तो नीचे कमेंट में लिखें साइकिल पार्ट 2 और अपने शहर का नाम भी शेयर करें ताकि हम लोकल सोर्सिंग की भी बात कर सकें। ज्वेलरी मेकिंग रिपेयर बिजनेस एक क्रिएटिव हुनर जो कमाई में बदल सकता है। भारत में गहनों का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि वो होती है एक भावना, एक परंपरा और आज के समय में एक फैशन स्टेटमेंट। खासकर जब बात हो इमिटेशन ज्वेलरी यानी नकली गहनों की, तो इसकी डिमांड हर शहर, हर गांव और हर सीजन में बनी रहती है। चाहे शादी ब्याह हो, तीज त्योहार हो
ऑफिस फंक्शंस या इंस्टाग्राम रील्स। हर महिला और युवती चाहती है कि उसके पास हर ड्रेस के लिए एक मैचिंग ज्वेलरी सेट हो, वो भी अफोर्डेबल, लाइट वेट और स्टाइलिश। और यही वो जगह है जहां एक ज्वेलरी मेकिंग रिपेयर बिजनेस एक शानदार कमाई का जरिया बन जाता है, जिसे आप घर से ही शुरू कर सकते हैं बिना किसी दुकान या बड़ी इन्वेस्टमेंट के। इस बिजनेस की सबसे खास बात है इसका लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट नेचर। आप इसको सिर्फ 20003000 की बेसिक इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको चाहिए कुछ एसेंशियल टूल्स और रॉ मटेरियल जैसे बीडिंग वायर, फैंसी स्टोन्स और कुंदन सेट्स, चेन रोल्स, लॉक हुक्स, ग्लू गन, नोज पिन्स, प्लायर सेट, जंप रिंग्स, नीडल टूल्स और बेसिक पैकेजिंग मटेरियल्स जैसे पाउचेस और गिफ्ट बॉक्सेस। अगर आप थोड़ा और क्रिएटिव हैं तो क्ले बीड्स, रेजिन मोल्ड्स और ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। ज्वेलरी बनाना सीखना भी अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। आज यूट्यूब, स्किल शेयर या उदेमे जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों फ्री और सस्ते कोर्स मिलते हैं, जहां आप स्टेप बाय स्टेप ट्रेंडिंग डिजाइन्स बनाना सीख सकते हैं। जैसे ही आपके हाथ में थोड़ी सफाई आ जाती है, आप खुद के कस्टम सेट्स बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर शोकेस कर सकते हैं, खासकर इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक मार्केटप्लेस और व्हाट्सएप बिजनेस जैसे चैनल्स पर। आप हर सेट की खूबसूरत फोटो लें, प्राइसिंग साफ रखें और क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स लेकर भरोसा बनाएं। अब बात करते हैं अर्निंग्स की। एक बेसिक इमिटेशन ज्वेलरी सेट जिसकी लागत 100,300 तक होती है, उसे आप आसानी से 500,1500 तक बेच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिजाइन और डिटेलिंग। अब मान लीजिए आप हर महीने 40-50 कस्टम सेट्स बनाते हैं, तो आप 40,000-50,000 तक की नेट मंथली कमाई कर सकते हैं। और ये फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम काम में भी पॉसिबल है। अगर फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन या लोकल एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेट करें तो ये अर्निंग डबल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, आप रिपेयरिंग सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे लॉक बदलना, टूटी हुई चेन जोड़ना, कान की बाली का पिन टाइट करना या मोती और बीड्स दोबारा लगाना। ये छोटे छोटे काम 30-200 तक के होते हैं, लेकिन इससे कस्टमर रिटेंशन और ट्रस्ट बहुत मजबूत होता है। कई ग्राहक सिर्फ रिपेयरिंग के बहाने आते हैं और न्यू डिजाइन्स भी खरीद लेते हैं। अगर आप थोड़ी और ग्रोथ चाहते हैं तो आप लोकल बुटीक्स, गिफ्ट शॉप्स और सैलून्स से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जहां आपका ज्वेलरी रखा जा सकता है कमीशन बेसिस पर। इसके अलावा वेडिंग प्लानर्स और मेहंदी आर्टिस्ट्स के साथ टाई अप करके आप पर्सोनलाइज्ड वेडिंग सेट्स या ब्राइड्समेड किट्स भी तैयार कर सकते हैं, जहां एक सेट की कीमत 1500-3000 तक जाती है। ये आपका काम एक आर्टिस्ट से ब्रांडेड डिजाइनर की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आप घर बैठे एक ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें क्रिएटिविटी भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और स्टेडी अर्निंग भी, तो ज्वेलरी मेकिंग रिपेयर एक परफेक्ट होम बेस्ड बिजनेस है। खासकर महिलाओं और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक शानदार तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं जिसमें रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ऑनलाइन स्टोर खोलने का तरीका या पैकेजिंग डिलीवरी की टिप्स दी जाएं, तो नीचे कमेंट में लिखें ज्वेलरी पार्ट 2 और साथ में बताइए आपको कौन से डिजाइन्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। केटरिंग टिफिन सर्विस, स्वाद जो रोज कमाई लाए और पहचान भी बनाए। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, अगर आपको सब्जियों का तड़का लगाते वक्त मन में सुकून आता है, या आपके हाथ की बनी दाल खाकर लोग कहते हैं भाई मजा आ गया, तो अब वक्त है इस कला को सिर्फ पैशन तक सीमित न रखें, इसे प्रोफेशन में बदलिए। आज के दौर में लोग बाहर के ऑयली और हैवी रेस्टोरेंट फूड से तंग आ चुके हैं और उन्हें चाहिए घर जैसा खाना, साफ, स्वादिष्ट और संतुलित। यही वजह है कि टिफिन सर्विस और स्मॉल इवेंट केटरिंग जैसी सेवाएं तेजी से डिमांड में आ रही हैं, खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, छोटे ऑफिसेस
और घर पर फंक्शंस कराने वालों के बीच। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे आप अपने घर की रसोई से ही शुरू कर सकते हैं, और वो भी केवल 25004000 के बेसिक सेटअप के साथ। इस शुरुआती खर्च में आप ले सकते हैं लार्ज साइज यूटेंसिल्स, पतीलास, कढ़ैस, देगची, टिफिन कैरियर्स या डिलीवरी कंटेनर्स, 2 से 3 गैस स्टोव्स या बर्नर्स, मेजरिंग टूल्स, खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स, फूड ग्रेड बॉक्सेस और साथ में रॉ मटेरियल्स के लिए पहली साइकिल की ग्रोसरी। अगर आपके पास पहले से एलपीजी कनेक्शन और बेसिक किचन सेटअप है तो कॉस्ट और भी कम हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में 100 लोगों का खाना बनाएं, आप 20-30 लोगों के छोटे ऑर्डर्स या डेली टिफिन सर्विस से शुरुआत कर सकते हैं। अब अर्निंग्स की बात करें तो अगर आप दिन में 3-4 तरह की सब्जी, 1 दाल, चावल और 4-6 रोटियों का एक घर जैसा टिफिन तैयार करते हैं और उसे 80-100 में बेचते हैं तो केवल 20 रेगुलर क्लाइंट्स से आपकी मंथली अर्निंग 48006000 तक पहुंच सकती है। और यही सिर्फ बेस लेवल है। अगर आपको वीकेंड ऑर्डर्स मिलने लगे, जैसे बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, एंगेजमेंट लंचेस या ऑफिस टीम मील्स, तो पर इवेंट 3001500 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। आप इन छोटे इवेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे सिर्फ स्नैक्स प्लेटर, नॉर्थ इंडियन कॉम्बो, साउथ इंडियन मिनी मील्स या फेस्टिवल थाली। क्लाइंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि आपने सिर्फ उनके लिए स्पेशली बनाया है और यहीं से आपका ब्रांड बनना शुरू होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, मार्केटिंग और कस्टमर नेटवर्क। आज कोई भी क्लाइंट सिर्फ खाने के टेस्ट पर विश्वास नहीं करता, वो विजुअल्स, रिव्यूज और प्रेजेंटेशन भी देखता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने हर टिफिन या केटरिंग प्लेटर की माउथ वाटरिंग फोटो लें, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करें और सैटिस्फाइड कस्टमर्स से 10 सेकंड के वीडियो टेस्टिमोनियल्स लें। आप लोकल फेसबुक ग्रुप्स, हाउसिंग सोसाइटीज और कोवर्किंग स्पेसेस के लोगों से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाइए, जैसे 10 टिफिन्स पर एक फ्री मील या रेफरल पर 50 रुपए कैशबैक। इससे क्लाइंट रिटेंशन बढ़ेगा और आपके पास रिपीट बिजनेस आएगा। अगर आप हाइजीन मेंटेन रखें, टेस्ट कंसिस्टेंट रखें और हर ऑर्डर टाइम पर पहुंचाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आपके खाने का इंतजार करेंगे और आपके पास ऑर्डर्स रिजेक्ट करने तक की नौबत आ सकती है। कुछ लोग इस काम में आगे चलकर 2-3 डिलीवरी बॉयज रखकर मल्टीपल जोन्स में सर्विस देने लगते हैं या कॉरपोरेट लंच सप्लाई में स्टेप अप करते हैं। कुछ घरों ने तो सिर्फ डब्बास भेजने से शुरुआत करके लोकल किचन ब्रांड तक बना लिए हैं। तो अगर आप कम निवेश में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपको डेली इनकम दे, रिस्पेक्ट दे और लोगों से जुड़ने का मौका दे, तो केटरिंग और टिफिन सर्विस एक शानदार ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बिजनेस का अगला पार्ट बनाऊं जिसमें फुल यूटेंसिल्स लिस्ट, रॉ मटेरियल सोर्सिंग और फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जैसी बातें हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए टिफिन पार्ट 2 और बताइए कि आपको कौन सा खाना सबसे अच्छा बनाना आता है। डोर मेकिंग बिजनेस हर घर की पहली जरूरत और आपके लिए एक स्टेडी इनकम अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई नया घर बनता है, कोई दुकान बनती है, ऑफिस रिनोवेट होता है या कोई फार्म हाउस तैयार होता है, सबसे पहले जो चीज लगती है वो है एक मजबूत, टिकाऊ और डिजाइनर दरवाजा। और यही इस काम की सबसे बड़ी खूबी है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता। चाहे वह वुडन डोर हो या मेटल, आयरन, स्टील डोर, इन दोनों की डिमांड पूरे साल चलती है और हर शहर, गांव, कॉलोनी, कमर्शियल या रेजिडेंशियल स्पेस में इसकी जरूरत बनी रहती है। यही कारण है कि डोर मेकिंग बिजनेस एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आप 40005000 के शुरुआती निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और सही प्लानिंग के साथ इसे एक हाई मार्जिन, रिपीटेबल और स्केलेबल बिजनेस में बदल सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको चाहिए कुछ एसेंशियल टूल्स, जैसे इलेक्ट्रिक कटर, वेल्डिंग मशीन अगर आप मेटल डोर्स बना रहे हैं, ड्रिल मशीन, सैंडिंग मशीन,
स्क्रू गन, साथ में कुछ बेसिक कारपेंट्री या वेल्डिंग टूल्स जैसे हैमर, क्लैंप्स, हिंजेस, मेजरिंग टूल्स और सेफ्टी गियर। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो वुडन डोर्स के लिए आपको प्लाईवुड, टीक वुड, लैमिनेट्स, पॉलिश, हैंडल किट्स और फ्रेम मटेरियल्स चाहिए होंगे। वहीं मेटल डोर्स के लिए माइल्ड स्टील शीट्स, पाइप्स, हिंजेस, पेंट और कोटिंग्स का स्टॉक जरूरी होगा। अगर आप खुद स्किल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो एक स्किल्ड कारपेंटर या वेल्डर को हायर करके आप खुद सिर्फ क्लाइंट डीलिंग, साइट मेजरमेंट, कोटेशन और डिलीवरी जैसे काम संभाल सकते हैं और आप केवल ब्रांडिंग, कोटेशन और मैनेजमेंट देखते हैं। तो अगर आप एक ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जो साल भर डिमांड में रहे, जिसमें क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी हो और 1 लाख रुपए तक की मंथली पोटेंशियल भी, तो डोर मेकिंग बिजनेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। इस काम में आपकी मेहनत साफ नजर आती है और एक बार कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल गया तो वो न सिर्फ दोबारा आएगा बल्कि दूसरों को भी आपके पास भेजेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं जिसमें टूलकिट की फुल लिस्ट, कोटेशन फॉर्मेट्स और सप्लायर्स की जानकारी दी जाए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए डोर पार्ट 2 और बताइए आपको वुडन डोर्स में इंटरेस्ट है या मेटल वाले में। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिजनेस, सेहत भी, कमाई भी और पुरानी परंपरा का नया रूप। आज के जमाने में जब लोग हर चीज में ऑर्गेनिक, प्योर और केमिकल फ्री विकल्प तलाश रहे हैं, तब एक ऐसा बिजनेस तेजी से उभर रहा है जो हमारे दादी नानी के जमाने की परंपरा से जुड़ा है, लेकिन आज की हेल्थ कॉन्शियस जनरेशन के लिए एक प्रीमियम सोल्यूशन बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिजनेस की, यानी लकड़ी की घानी या स्क्रू प्रेस मशीन से निकाले गए तेल जो बिल्कुल रॉ, प्योर और केमिकल फ्री होते हैं। और यही वजह है कि आज रिफाइंड ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स के रूप में सरसों, नारियल, तिल और मूंगफली का शुद्ध तेल लोगों की पहली पसंद बन चुका है। इस बिजनेस को शुरू करना आज जितना आसान है उतना ही प्रॉफिटेबल भी। आप 30,000,7,0,0,0 के इन्वेस्टमेंट में एक स्मॉल वुडन घनी या स्क्रू टाइप कोल्ड प्रेस मशीन खरीद सकते हैं, जिससे मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंडनट और सेसमी जैसे ऑयल्स बनाए जा सकते हैं। इन मशीनों का ऑपरेशन भी सिंपल होता है और एक सिंगल पर्सन भी दिन में 15-20 लीटर तेल आराम से निकाल सकता है। रॉ मटेरियल जैसे सरसों के दाने, मूंगफली, तिल आदि आपको लोकल मंडियों, आढ़तियों या किसानों से बल्क में मिल जाएंगे, जिससे आप सोर्सिंग कॉस्ट कम रख सकते हैं। अब कमाई की बात करें तो 1 लीटर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की मार्केट प्राइस 200 रुपए से 300 रुपए तक होती है, डिपेंडिंग ऑन ऑयल टाइप और पैकेजिंग। 1 किलो मस्टर्ड सीड्स से लगभग 300-350 ml तेल निकलता है और साथ में निकलता है तेल की खली, केक, जो एनिमल फीड या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में भी बिकता है, यानी आपको डबल आउटपुट मिलता है। अगर आप दिन में सिर्फ 10 लीटर तेल भी निकालें तो महीने की ग्रोस इनकम 60,000 रुपए से 90,000 रुपए तक हो सकती है, और अगर आप 15-20 लीटर निकालते हैं तो ये 1 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ तेल बेचना काफी नहीं होता, प्रेजेंटेशन और भरोसा बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने तेल को ग्लास बॉटल्स, स्टील कैंस या इको फ्रेंडली पाउच पैकेजिंग में अट्रैक्टिव लेबलिंग के साथ पेश करें। देसी घनी तेल, शुद्ध देसी तेल या कोल्ड प्रेस्ड बाय हैंड जैसे नाम आपको ट्रेडिशनल येट प्रीमियम फील देंगे। आप पैकेजिंग पर प्रोडक्शन डेट, सोर्स लोकेशन और नो केमिकल्स यूज्ड जैसे टैग्स लगाएं ताकि ग्राहक को ट्रस्ट बने। मार्केटिंग की बात करें तो ये काम ज्यादा डिजिटल या हाईटेक नहीं है, लेकिन बहुत डायरेक्ट और इमोशनल है। लोकल हेल्थ शॉप्स, ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर्स, हाउसिंग सोसाइटीज और योगा सेंटर्स को अपना सैंपल भेजिए और बताइए कि आपका तेल शुद्ध, घर जैसा और मशीन फिल्टर्ड है। व्हाट्सएप पर सिंपल प्रोडक्ट कैटलॉग बनाइए, फीडबैक वीडियोस लीजिए और सेटिस्फाइड कस्टमर्स से 5 सेकंड के टेस्टिमोनियल पोस्ट कराइए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर घर में बना तेल, कोल्ड प्रेस इन एक्शन या सरसों से तेल बनता देखिए जैसे शॉर्ट रील्स बहुत तेजी से वायरल होती हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि उनका खाना कहां से आ रहा है। अगर आप गांव या छोटे शहर से हैं
तो आप अपने आसपास के फार्मर्स से रॉ मटेरियल सोर्सिंग करके उन्हें भी लाभ पहुंचा सकते हैं और खुद का ब्रांड बना सकते हैं। कुछ लोग तो इस बिजनेस को इतना स्केल कर चुके हैं कि वो अब ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहे हैं, मेट्रो सिटीज में सप्लाई कर रहे हैं और ऑर्गेनिक इंडिया या विलेज घनी जैसे नामों से अपनी ब्रांडिंग तक कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो लो कंपटीशन, हाई डिमांड और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर आधारित हो, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मेकिंग आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको डेली इनकम भी मिलती है, रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं और सोसाइटी में एक अलग पहचान भी बनती है, क्योंकि आप लोगों को शुद्धता और सेहत दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं जिसमें ऑयल प्रेसिंग मशीन की फुल लिस्ट, रॉ मटेरियल सोर्सिंग कॉन्टैक्ट्स या ब्रांडिंग डिजाइन आइडियाज हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए ऑयल पार्ट 2 और बताइए कि आप कौन सा तेल बनाना चाहते हैं, सरसों, नारियल या मूंगफली। तो दोस्तों, इन 5 बिजनेस आइडियाज में एक बात कॉमन है, ये सब आपके हाथ में स्किल और मेहनत पर चलते हैं। किसी बड़ी डिग्री या भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर कुछ नया करने की चाह है और आप अपने दम पर खड़े होना चाहते हैं, तो इन बिजनेस को सीरियसली लीजिए। नीचे कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हर बिजनेस पर इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो यस जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं रियल बिजनेस आइडियाज जो आपको मदद करें अपने सपनों को सच करने में।